हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन क्या कर रहे हैं बेटा, विविध के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना और कुछ एक जो बच जाएंगे मैं बता दूंगा। क्वेश्चन तो बेटा लगभग आपके सब एक ही टाइप के हैं। उनमें से मैंने कल शायद बात किया था, 7 तक बात कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उसमें दिया ए हो तो सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स इक्वल टू में क्या 1/19 इंटू में ए है। तो कुछ भी नहीं ये है, बता दूं। बस आपको केवल कैलकुलेशन ही करना है। आपको दिया है 2, 3, फिर दिया है 5 -2। आपको प्रूव करना है कि ए इनवर्स बराबर में इतना। तो अपन ए इनवर्स निकाल लेते हो, पीछे का कार्यक्रम तो सब कुछ हो जाएगा। इसका ए इनवर्स निकालने से पहले इसके डिटर्मिनेंट की बात कर लो कि डिटर्मिनेंट निकलेगा। प्रूव करने के लिए बोला है तो आएगा ही आएगा। ये क्या हो जाएगा, -4 -15 -19 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। आप इसके सेकंड निकालो, A11 बराबर 2 का सेकंड कितना हो जाएगा बेटा, 2 का कितना हो जाएगा, -2 होगा। ऐसे A12 बराबर 3 का सेकंड कितना हो जाएगा, 3 का -5। ऐसे 21 बराबर 5 का सेकंड कितना हो जाएगा, -3। ये सभी माइनस में आ रहे हैं। A22 बराबर -2 का सेकंड कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बनाएंगे, माना वर्गाव्यू, सेकंडों का वर्गाव्यू। माना सेकंडों का वर्गाव्यू कुछ भी मान लेते हैं, बना लो जल्दी से। ये बनेगा -2 -5 -3 -2। ये बन गया बेटा। इसके बाद क्या लिखेंगे, ए का सेकंडज अवयव क्या हो जाएगा, ये बीटी हो जाएगा। चाहे इसको एडजॉइंट ऑफ ए लिख लो पहले। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, बीटी हो जाएगा। मतलब इसका ट्रांसपोज कर दो, -3 -2। ये हो गया। ये इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा, ये इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बेटा, ये दे रखा है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था -19 -2 -3 -5 -2। अंदर से माइनस कॉमन ले लो। अंदर से क्या कर लिया, डिटर्मिनेंट नहीं है ये, मैट्रिक्स है, तो माइनस पूरा आ जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा, 1/19 हो जाएगा। 2 3 5 2। तो देखो, तो 2 3 5 -2 है। अपना कहीं मिस्टेक तो मैंने कर दिया, क्या किया है देखते हैं। और क्या होना चाहिए, उसने बोला है कि ये इनवर्स बराबर में आपको प्रूव करना था 1/19 इंटू में ए। तो 2 3 5 2 तो आ रहा है, कहीं पे मैंने माइनस प्लस की मिस्टेक कर दी है। 2 का देखो, 2 का तो बनेगा -2, सही है। 3 का बनेगा 5 माइनस का, ये भी सही है मेरा। 5 का बनेगा 3, वो भी माइनस का बनेगा। -2 का 2 बनेगा, माइनस क्यों लगा दिया था, ये मिस्टेक मैंने यहाँ पे, ये तो लिखा होगा -3 -2। हमने इसका किया, ट्रांसपोज निकालोगे तो ये यहीं पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। अब बेटा हमने अंदर से माइनस कॉमन लिया है, अंदर कॉमन लिया है तो सब प्लस के, तो ये क्या बनेगा, माइनस का बन जाएगा। तो देखो ये ए के बराबर है, 1/19 इंटू में ये प्रूफ हो गया। प्लस माइनस की प्रॉब्लम थी बस। आगे 8 हो गया। 9 दिया है, यदि ए बराबर इतना हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और दिखाइए कि ए इनवर्स में ए I3 होगा। ये तो होगा ही, ए इनवर्स में ए I3 तो होगा ही, इसमें कोई है। ए इनवर्स निकाल लोगे, अब काबिल तो हो ही। यदि ए बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए, तत्पश्चात इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करिए। हो जाएगा इक्वेशन की सहायता से। फिर 10 के बाद आपके पास 11 है। आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। आव्यूह सिद्धांत से करना है, कर लोगे आप। इसमें मेरे बताने से आपका कोई फायदा नहीं होगा, आप खुद ही ट्राई करोगे तो आपका फायदा होगा, मेरे बताने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा। 12 में बोला है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 बिंदु दिए हैं,
आप डिटर्मिनेंट बनाओगे 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, आप उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 13 में बोला है कि यदि बिंदु इतना इतना संरेख हो, संरेख होने का मतलब क्या होगा बेटा, डिटर्मिनेंट 0 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 13 के बाद 14 में बोला है आव्यूह एक ज्ञात कीजिए। आव्यूह एक ज्ञात कर लोगे, इसमें क्या है बता दो, कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ए को मान लो ए बी सी डी, अब चाहे A11 A12 A21 A22 आपका हो जाएगा 14। इस 15 में दिया है यदि ए इतना हो तो ये इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये एग्जांपल में अपन कर चुके हैं। 14 15 15 बेटा आप ये इनवर्स ज्ञात करोगे, पक्का जो अपन इधर का बनाएंगे वो ए बन जाएगा, अपना ये इनवर्स पहले से निकला होगा, 15 हो जाएगा। 16 में बोला है, 16 ABC में है तो मैं इसको लगवा दे रहा हूँ आपको। लगभग ये चैप्टर कंप्लीट है मेरे तरफ से बेटा, आपको बस ट्राई मारना है, ठीक है, केवल केवल आपको ट्राई मारना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो कहाँ गया 16 में दिया है एक ए दे रखा है, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको, ए बी फिर दिया सी 1 + BC अपॉन ए। तो आपसे बोला है कि ये इनवर्स ज्ञात कीजिए। पहले तो ये इनवर्स फाइंड करवाया है, इसके बाद उसने प्रूव करने के लिए कुछ बोला, दिखाइए कि आपको प्रूव दैट स्मॉल ए इंटू में ए इनवर्स इक्वल टू में आपको प्रूव करना है A² + BC + 1 इंटू वाई माइनस स्मॉल ए इंटू में ए। ये कार्यक्रम करने के लिए बोला है। तो कार्यक्रम में पहले क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने से पहले इसको डिटर्मिनेंट ए में चेंज करते हैं, ABC 1 + BC अपॉन ए। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, तो ये क्या बनेगा, ए इंटू में 1 + BC अपॉन ए माइनस क्या बनेगा BC, ए से ए गायब हो गया, अब 1 + BC बचेगा, माइनस BC कैंसिल होगा, क्या देगा 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का क्या होगा बेटा, अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। आप क्या करोगे, A11 बराबर में क्या है, ए का सेकंड बराबर में क्या बनेगा बेटा 1 + BC अपॉन ए। ये क्या बनेगा, A12 बराबर में B का सेकंड बराबर में क्या बनेगा बेटा, B का बन जाएगा -C। ऐसे 21 बराबर में कौन है, C का सेकंड क्या बनेगा, C का बन जाएगा -B। ऐसे A22 बराबर में है 1 + BC अपॉन ए का सेकंड, ये क्या बन जाएगा A। हमने बना दिया, माना वर्ग सेकंडों का वर्ग अवयव, माना सेकंडों का वर्ग अवयव क्या हो जाएगा, B मान लेते हैं, बना लो 1 + BC अपॉन ए -C -B A। ये हो गया। अब क्या बनाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा BT, ये क्या बन जाएगा 1 + BC अपॉन ए -C -B अपॉन ए। सही है कि गलत है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर दिया तो ऐसे लिखना है BC अपॉन ए, और इन दोनों का साइन बदल देते हैं, बदल दिए। ये इनवर्स निकाल लेते हैं, ये इनवर्स क्या बनेगा बेटा आपको, ये इनवर्स बराबर होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट तो शायद 1 आया था, तो अपने पास ए इनवर्स बराबर क्या है बेटा, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, जल्दी से वैल्यू रखते हैं 1 है, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या बन गया है, एडजॉइंट बन गया है 1 + BC अपॉन ए -B। इसके बाद आपको दे देगा ये -C A। इतना काम हो गया। अब उसने कुछ काम करने के लिए बोला है, ये बोला है कि ए इनवर्स बराबर में इतना सिद्ध करना है। आप इसको उठा लो, इस साइड को, राइट हैंड साइड को मैंने ले लिया, तो क्या है बेटा, आपके पास है यहाँ पर A² + BC + 1 इंटू में I - AA। तो अपने पास क्या हो जाएगा, इस I से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, A² I BC I
ये आई नहीं है, ये क्या है 1 है, ठीक है। तो क्या बनेगा ए स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा इस केस में 1 0 0 1 प्लस बी सी, ये क्या बन जाएगा 1 0 0 1, फिर क्या बनेगा प्लस आई मतलब क्या हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस ए क्या है बेटा कैपिटल ए उधर दे रखा है ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन में ये दे रखा है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं इन सबसे, ए स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी सी 0 0 बी सी प्लस में क्या हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस में ए से करूंगा तो ए स्क्वायर ए बी ए सी 1 गायब होगा 1 प्लस बी सी, ये आ गया। अब इनको एक साथ में जोड़ने का प्रयास करता हूं, एक साथ में जोड़ने का प्रयास करूंगा तो ध्यान से देखना आप, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गायब, इधर से बी सी प्लस 1 ये क्या बन जाएगा 1 प्लस बी सी, ध्यान से देखते रहना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गायब, यहां से बी सी इस यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस ए बी ये हो गया। इसके बाद देखो तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे बनेगा माइनस ए सी, क्या बनेगा बेटा माइनस ए सी। इसके बाद यहाँ पे बात करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस बी सी, तो देखो माइनस प्लस बी सी माइनस बी सी गायब, फिर यहाँ पे 1 है माइनस 1 गायब, यहाँ पे केवल क्या बच गया बेटा ए स्क्वायर बच गया, ये बन गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर प्रूव करना था स्मॉल ए इनवर्स, चाहे इसको छोड़ दो राइट हैंड साइड अपने पास आ गया, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में बोला है ए इंटू में ए इनवर्स, ये तो बोला हुआ ए इनवर्स लिख लो, ए इनवर्स कहाँ अपने पास ये है 1 प्लस बी सी अपॉन ए, फिर है माइनस बी माइनस सी ए, अंदर मल्टीप्लाई करके देख दो, ए से ए गायब होकर क्या दे दिया 1 प्लस बी सी, ये क्या दे दिया माइनस ए बी, फिर क्या दे दिया ये माइनस ए सी ए स्क्वायर, देखो तो दोनों बराबर आने चाहिए लेफ्ट और राइट, 1 प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी ए स्क्वायर, ये इस टाइप से क्वेश्चन करना था, स्क्रीनशॉट आप ले लो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 को मैं लगवा देता हूँ, 17 में आपका क्वेश्चन एबीसी में, बस एक ही दो क्वेश्चन और बचे हैं शायद बताने के लिए, मतलब कुछ नया टाइप का और कुछ नहीं है, इसमें भी आप कर सकते थे, इसको भी आप टीचर का मैं बोल रखा हूँ जब कॉन्सेप्ट सीख गए आप गुणा भाग कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो, फिर टीचर की जरूरत नहीं है बोर्ड लेवल के क्वेश्चन में। जब जेई लेवल के क्वेश्चन करते हैं, आईआईटी लेवल में करते हैं, फिर वहां पे टीचर की जरूरत पड़ जाती है। तो एबीसीडी के जो कैलकुलेशन वाले भाग है वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, और नंबर वाले तो अपन कर ही लेते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है आपको x प्लस वाई प्लस जेड, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में k दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में क्या दिया है बेटा k दिया हुआ है, k दिया हुआ है कि 1 ही है, 1 है नहीं, यहाँ पे मिस्टेक होता है 1 ही है। इसके बाद अपने पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर में k दिया हुआ है, फिर दिया है a स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड बराबर में k स्क्वायर, ये दे रखा है। इसके बाद बोला है सारणी की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना है, आपको इस सारणी की सहायता से करना है, मतलब क्रैमर नियम लगाना है। तो क्रैमर नियम के लिए आप डेल लिखो पहले, डेल में क्या होगा 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। अच्छा इसको अपन सॉल्व कर चुके हैं, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो आप क्या करोगे एग्जाम में तो सॉल्व करोगे ही करोगे, एक को कर देना, क्योंकि डेल 1 डेल 2 डेल 3 ये चारों एक ही टाइप के बनेंगे, देखो अभी दिखा रहा हूं। तो इसको अपन सॉल्व करना जानते हैं, C1 पे C1 माइनस C2, C2 पे C2 माइनस C3 सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर तो मैं अपन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या बनेगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसके बाद डेल 1 देख लो बेटा, डेल 1 देखोगे तो क्या बनेगा अपने पास डेल 1 एक्स के लिए होता है, उसकी जगह क्या आ जाएगा 1k स्क्वायर, फिर क्या आएगा 1b स्क्वायर 1c
सी स्क्वायर। सब अपन वही आ रहे हैं, यहाँ पे एक जगह पे क्या हो गया, के हो गया, बस काम खत्म है। के ए बी सी है तो के बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो क्या होगा, के स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सोल्यूशन यहीं से आएगा। एक जगह पर मात्र क्या बन गया, के, तो क्या बनेगा, के माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस के हो जाएगा, काम खत्म। डेल टू कितना हो जाएगा बेटा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेना, फिर इसी प्रकार डेल वन लिख देना। आपके पास टाइम नहीं होगा, 3 नंबर का ही आएगा मैक्सिमम, तो आपको इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। एक को सॉल्व कर देना, एक पे संक्रिया लगा देना, C1 पे C1 माइनस C2, C2 पे C2 माइनस C3। इसके बाद आप सॉल्व कर देना, इसको लिखना डेल वन, डेल से डेल वन लिख देना। अब डेल टू में क्या बनेगा बेटा, 1a स्क्वायर, डेल टू में फिर 1k स्क्वायर, 1c स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे b की जगह पे क्या हो गया है बेटा, k हुआ है। देखो b की जगह पे k हुआ है, a माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा, k, b माइनस c मतलब k माइनस c माइनस c, ये हो गया। डेल थ्री क्या हो गया बेटा, 1 1 1 अपन a b k, a स्क्वायर b स्क्वायर k स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, c की जगह पे क्या आ गया, k आ गया, तो क्या बनेगा, a माइनस b, b माइनस c मतलब b माइनस k, c माइनस a मतलब k माइनस a, ये हो गया। अब आपको किसका निकालना है, क्या करना है, सब कुछ जानते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा और z बराबर क्या हो जाएगा। क्या होता है, डेल बटे डेल वन बटे डेल, डेल टू बटे, तो डेल वन बटे क्या लिखना है आपको, डेल, तो डेल वन क्या हो गया बेटा, डेल वन, ये होगा k माइनस बी, फिर क्या है बेटा b माइनस सी, फिर क्या बेटा c माइनस के, बटे में आपके पास नीचे तो आएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, तो कोई गायब होगा, b माइनस सी गायब हो गया, ऊपर क्या आ गया, k माइनस सी, c माइनस के, बटे में a माइनस बी और b माइनस सी गायब होगा, नीचे क्या दे दिया, c माइनस ए। ऐसे y बराबर क्या होता है बेटा, डेल टू, y बराबर क्या होता है, डेल टू बटे डेल, डेल टू बटे डेल का मतलब क्या हो गया, डेल टू ये दिया है a माइनस के माइनस सी, सी माइनस ए, अपॉन में नीचे आने वाला a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए गायब होगा यहाँ से, a माइनस के माइनस सी, क्या गायब है, सी माइनस ए, तो a माइनस बी और b माइनस सी नीचे बच जाएगा। फिर अपने पास है z बराबर में डेल थ्री बटे डेल, डेल थ्री अपने पास ये नीचे है, a माइनस बी, बी माइनस के माइनस ए, अपॉन में a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये क्या बन गया, a माइनस बी कैंसिल होकर क्या दे दिया बेटा, b माइनस के माइनस ए, अपॉन में a माइनस बी गायब होकर b माइनस सी, सी माइनस ए, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसमें क्या करना है, डेल को सॉल्व करके दिखा देना और डेल वन, डेल टू, डेल थ्री को इसी प्रकार करके लिख देना, आपको पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, नोट कर लेना। इसके बाद शायद 17 के बाद तो आपको 18 में 18 में बोला ए है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तत्पश्चात इसकी सहायता से निम्न के समीकरण निकाय को हल कर लेना, हो जाएगा ये। 18 के बाद 19 में बोला है, 19 में भी हो जाएगा। अब कैपिटल एक्स को बोला है, वो कॉमन है, बीच में मल्टीप्लाई है बेटा, दिमाग में बैठा लेना। आपको जो 19 क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि इसमें कॉमन टाइप का दिखाया हुआ है, बुक में आप देख लेना। आपको दिया है 19 में, यदि इतना इतना हो तो कैपिटल एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ए और बी इतना हो गया एक्स, ये दे रखा है। क्वेश्चन थोड़ा अजीब था, इसमें पता नहीं मुझे बुक में कैसा दिया हुआ है, 1 माइनस 4 3 माइनस 2, कुछ कैपिटल एक्स इस टाइप से दिया हुआ है, फिर से माइनस 16 माइनस 6 7 2, ये है अपने पास। तो यहाँ से क्या कर लो, कैपिटल एक्स को क्या मान लो, A1 A11 A12 A21 A22, अपन मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके निकाल देंगे, बात खत्म है। इसके बाद 19 के बाद 20 में क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत हल हो तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। 20 में आपसे क्या बोला है,
19 साइड इस प्रकार से दिया हुआ है बेटा, आप यहाँ पे निकाल लेना, इसमें तो कुछ है भी नहीं। और लगभग ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया आपका। तो आपके 5 चैप्टर बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। जिनको ज्यादा नंबर नहीं पाना होता है, मन नहीं करता है, तो 1 से 5 तक के चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना, मतलब सारे क्वेश्चन याद कर लेना। और क्या है, सारे क्वेश्चन याद कर लोगे, नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब आते हैं लास्ट 20 पे। इसमें दिया निम्नलिखित समीकरण निकाय का अनंत हल हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया 2x प्लस वाई प्लस ए जेड बराबर में 4, फिर दिया है bx प्लस नहीं है माइनस 2y प्लस जेड बराबर -2, 5x 5y प्लस जेड बराबर -2। इसने बोला इसके निकाय के अनंत हल है। क्या बोला है बेटा, अनंत हल है। अच्छा, अनंत हल कब मिलता है, आपको याद हो कि डेल बराबर भी 0 हो और डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3 बराबर भी क्या हो बेटा, 0। इसी केस में आपको क्या मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो आप इसका डेल लिख लो। डेल लिखोगे तो क्या बनेगा, 2b 5 1 - 2 5 a 1 1, ये आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे। इसके बराबर क्या बनेगा, डेल बराबर क्या बनेगा बेटा, 0 बनेगा। ऐसे डेल 1 बराबर बन जाएगा आपका, डेल 1 बन जाएगा 4 - 2 -2 1 - 2 5 a 1 1 बराबर 0 कर लेना। डेल 2 बराबर क्या होगा बेटा, 2b 5, फिर इसके जगह पर आ जाएगा 4 - 2 -2 a 1 1 बराबर 0। और डेल 3 क्या हो जाएगा इसका बेटा, डेल 3 बन जाएगा 2b 5 1 - 2 5 1 - 2 5 4 -2 बराबर 0। अब देखो इनमें से किसी एक दो को सॉल्व कर लो, क्योंकि 2 समीकरण मिल जाएंगे, और 2 समीकरण मिल जाएंगे तो ये b का मान निकल जाएगा। तो आपके इसमें चालाकी यह है कि इसको सॉल्व करके अपन काम छोटा करना है। बस 4 तो अपन बना लेंगे, 4 समीकरण बनाना बेवकूफी पना है। आपको 2 समीकरण चाहिए, ए बी में मिल जाए। देखो इसमें जब बनाओगे तो इसमें ए और बी दोनों है, डेल 2 में भी ए और बी दोनों है। अब डेल 1 और डेल 3 को सॉल्व कर लो। डेल 1 में ए है, यहाँ से ए निकल जाएगा, डायरेक्ट ए निकलेगा, ये तो डायरेक्ट ए देगा, ये डायरेक्ट क्या देगा बेटा, बी देगा। समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से ए यहाँ से बी, काम खत्म। आप इन दोनों को बनाओगे, इन दोनों में 2 समीकरण बनेगा, काम ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करोगे ए का मान निकल जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करोगे बी का मान निकल जाएगा, बस काम खत्म। कर लोगे, अरे कर लोगे कि यहाँ पे कर दूं। डेल 1 देख लो बेटा, जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी, -2 किसको सॉल्व कराओ, डेल 1 को, -2 -5, फिर क्या होगा -1 -2 -5 -2 + 2, ये तो 0 हो गया। अच्छी बात है, जब 0 हो जाता तो मजा आ जाता है। प्लस ए का मतलब हो जाएगा -10 -4, सही है, -10 -4 बराबर में 0। यहाँ से क्या हो गया, 7 -28, ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया, बात खत्म करो। ये हो जाएगा -14 a बराबर 0। यहाँ से a का मान कितना आ गया बेटा, 2 आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए डेल 3 को, तो 2 ये क्या बन जाएगा, आप इसके सापेक्ष कर देना, आप इसके सापेक्ष करेंगे अपन, तो क्या बनेगा, 2 प्लस का ही होगा 2। अब इसको और इसको तो इसमें यही आएगा 4 + 10 माइनस भी होगा, क्योंकि 1 2 होगा, 1 2 होगा। इसको और इसको छोड़, -2 - 20 प्लस में 5, यहाँ पे 3 1 होता है, प्लस में 5, तो ये इसको ऐसे छोड़ दो, इसको ऐसे छोड़ना है ना,
तो -2 + 8, -2 + 8 बराबर में 0। तो ये कितना हो गया 14, 28 हो गया। ये हो जाएगा +22b, इधर से कितना हो जाएगा 6 + 30 हो गया बराबर 0। तो कितना आ गया बेटा 22b बराबर में -8 3 2 5। ये क्या मैंने मिस्टेक कुछ कर दिया क्या? लग तो रहा है कुछ तो मिस्टेक कर दिया। 2 पे कितना हो जाएगा +4, इसको +4 + 10 -b क्या हो गया b का, ये इसको छूना है -2 -20 -2 -20 हो गया, -2 5 20 हो गया, +5 -2 + 8 सही तो है, तो सही होगा, उसमें क्या करना है, अगर जो सही है तो ठीक है। तो यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 आने का मतलब 30 हो गया, यहाँ पे 14 14 मतलब 2 28 हो गया, और ये 22 हो गया। ठीक है, बी का मान ये आ रहा होगा, गलत है कि सही है पता नहीं। 52 ये कुछ कम तो हो रहा है, इससे 2 से कैंसिल होगा तो क्या बनेगा ये, तो -1 का मान -2 का आ गया, -29 और 11 आ रहा है, मतलब 2 से क्या, अच्छा सही तो है, इसको छोटा मैंने नहीं किया है, आ गया। तो बी का मान ये आ गया, ए का मान ये आ गया। तो आप डेल और डेल 2 में फंसोगे तो 2 इक्वेशन बनाओगे, 2 इक्वेशन बनाकर फिर सॉल्व करोगे। आप डेल 1 और डेल 3 का सॉल्व कर लोगे, आपको डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपना कॉन्टिन्यूटी सातत्य है, अवकलनीयता है, इसको पढ़ेंगे अपन। ठीक है बेटा, बाय बाय। हाँ, आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले आप जो लिमिट के कॉन्सेप्ट थे थोड़ा उसको रिवीजन कर लेना। लिमिट सीमा के जो कॉन्सेप्ट पढ़ते, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म याद कर लेना, 0/0, इनफाइनाइट, ये सब आपको याद होना चाहिए, कौन कौन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थे आपके। ठीक है बेटा, बाय बाय।